हम मरना चाह रहे हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, जिसका कोई संसार में जगह नहीं, कहीं पर भी आश्रय नहीं है, वो जीव मेरे चरणों में आश्रय पाता है। भगवान द्वारिका नाथ ने कहा कि मैं सबका वर्ण मैं करूंगा, आप लोगों को यह विचार त्याग देना है कि आपका कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका द्वारिका नाथ है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने उन सभी 16,108 कन्याओं से विवाह किया। इस प्रकार भगवान के 16,108 रानियों के साथ विवाह संपन्न हुआ। भगवान का गृहस्थ बड़ा दिव्य है, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, इतनी रानियों के बीच में आपस में भी नहीं, और उनके आपस में बच्चों का भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ऐसा समन्वय भगवान अपने गृहस्थ का, इतनी सुंदर गृहस्थ भगवान रुक्मिणी जी को देखते हैं, कभी क्रोध नहीं आता रुक्मिणी जी को। वैसे तो क्रोध किसी रानी को नहीं आता, लेकिन एक पति पत्नी के बीच में जो भाव होता है, मान होता है, हठ होता है, वो भी नहीं है। वो सदैव शांत और संतुष्ट रहती है। बाकी रानियों से तो कभी कभी भगवान से रानियां कहती हैं कि नहीं मैं आपसे बात नहीं करूंगी, तो भगवान पूछते क्यों, कोई इच्छा? तो इतना भी नहीं है रुक्मिणी जी में। कभी भगवान से कोई अपेक्षा नहीं, भगवान से कोई शिकायत नहीं, सदैव संतुष्ट रहने वाली, शांत रहने वाली। और भगवान ने चाहा परीक्षा लेते हैं रुक्मिणी, मतलब भगवान मजाक करने लगे। एक दिन भगवान ने कहा रुक्मिणी कि ये बताओ हमसे विवाह तुमने क्यों किया? हम में तो कोई गुण नहीं है, हमारा तो कुछ अता पता नहीं। अरे शिशुपाल राजा है, राजा के यहाँ जाती तो रानी बन के रहती, और हम तो यहाँ के राजा भी नहीं है। उग्रसेन राजा है, हम तो उनके अनुचर हैं। और लोग तो कहते हैं हमारे माता पिता का भी ठिकाना नहीं। कोई कहता है नंद का लाला है, और कोई कहता है वसुदेव का लाला है। अरे हमारा तो माता पिता का भी ठिकाना नहीं। रुक्मिणी क्या गुण देखकर मुझसे विवाह किया? रुक्मिणी जी ने विचार किया परमात्मा को क्या हो गया। कब पूछ रहे भगवान, जब एक एक रानी से 10-10 पुत्र और एक एक कन्या का जन्म हो चुका था, और 16,108 से गुणा कर दीजिए 11 का, तो इतना बड़ा परिवार तो भगवान का होने के बाद भगवान को मजाक सूझ रहा है। रुक्मिणी जी ने विचार किया नहीं नहीं, विवाह हुआ हो, लगन हुआ हो, उस समय पति अगर पूछे तो समझ में आता है। 11 बच्चे होने के बाद आज ये क्या इनके बुद्धि में चल रहा है भाई? बोले रुक्मिणी तुमने क्या सोच कर विवाह किया मुझसे? मेरे में तो कोई गुण भी नहीं, और तो और मुझे सब लोग भगोड़ा कहते हैं। अरे जरासंध ने जब मुझे 18वीं बार आक्रमण किया तो मैं भागा हूं वहां से, तो मुझे तो लोग रण छोड़ राय कहते हैं। जो रण मैदान छोड़कर भाग जाए रण छोड़ राय कहते हैं। न मेरा माता पिता का ठिकाना है, न मुझ में कोई गुण है, और मैं इतना बड़ा भगोड़ा। और रुक्मिणी सुन लो, तुमने क्या सोचकर विवाह किया, और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। क्या कह रहे हैं भगवान? अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है रुक्मिणी, चाहो तो अपना फैसला बदल सकती हो। बोलिए राधे राधे। भगवान ने कहा अभी भी फैसला बदल सकती हो। इतना जैसे ही भगवान ने कहा, रुक्मिणी जी को चक्कर आने लगे, थर थर कांप कर रुक्मिणी जी जैसे ही धड़ाम से गिरने वाली थी, और गिरने लगी तो चतुर्भुजी भगवान द्वारिकाधीश दौड़कर 2 हाथ से रुक्मिणी जी को संभाले, और एक हाथ से जल पिलाने लगे भगवान, और एक हाथ से पंखा करने लगे।
बोले भगवान विचार की ये तो पूरा हार्ट फेल हो जाइए। बोलिए राधे राधे, मैं तो मजाक ही कर रहा था। धीरे से जब रुक्मणी जी को होश आया तो भगवान ने कहा, रुक्मणी इतनी तुम गंभीर हो गई, तुम बेहोश हो गई थी। तब रुक्मणी जी ने कहा, भगवान आपको ऐसा आज क्या सूझा है कि आप ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बात कर रहे हैं? भगवान ने कहा, ठीक तो ही कहा हूं मैं। तो रुक्मणी जी ने कहा, नहीं नहीं आपने ठीक ही कहा है। तो भगवान ने कहा, अच्छा मैंने ठीक कहा, अच्छा ये बताओ मेरे में कोई गुण नहीं? रुक्मणी जी ने कहा, हाँ नाथ आप में कोई गुण नहीं है, एक भी गुण नहीं है, शिशुपाल में तो बहुत सारे गुण हैं। भगवान ने कहा, अच्छी बात, बताओ कैसे? तो रुक्मणी जी कहती है, नाथ सारा संसार के व्यक्ति, कोई जीव स्त्री पुरुष कोई भी हो, कोई न कोई गुण उसमें है। कोई सत्व गुण वाला हो सकता है, कोई रजोगुणी हो सकता है, कोई तमोगुणी हो सकता है ना भाई? तमोगुणी व्यक्ति बहुत क्रोधी होता है, बात बात में लड़ाई झगड़ा। रजोगुणी व्यक्ति कैसा होता है? लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता भाई, वो अपना संसार को भोगने में लगा रहता है। कमाएगा अच्छा, खाएगा अच्छा, परिवार को खिलाएगा पिलाएगा, बढ़िया घुमाएगा फिराएगा, गुस्सा नहीं करता वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, लेकिन अपने संसार में वो मस्त रहता है, भोग वासना में। रजोगुणी व्यक्ति है। और सत्वगुणी व्यक्ति कैसा होता है? वो धर्म अधर्म का विचार करेगा, भगवान का भजन करेगा, अपने मोक्ष कल्याण के बारे में विचार करता है प्रमुखता से। यद्यपि तीनों गुण सभी में होते हैं, तीनों गुण सभी जीवों में होते हैं नाथ, पर कोई कोई व्यक्ति, कोई सत्व गुण प्रधान है, कोई रजोगुण प्रधान है और कोई कोई तमोगुण प्रधान है। तो जो गुण बढ़ा हुआ है तो दो गुण नीचे दबे हुए रहते हैं, पर कुछ मात्रा में रहते हैं। तो ये संसार तो त्रिगुणमय है, ये सारा का सारा संसार है द्वारिकानाथ तीनों गुणों से बना है। पर आप इस संसार को बनाने वाले जो आप है ना, आप गुणों से परे हैं। आप गुणों से नहीं बंधते, आपको कोई गुण बांध नहीं सकता। इसीलिए तो आपका एक नाम त्रिगुणातीत भगवान, इसलिए आप गुणों से परे हैं। द्वारकानाथ ने कहा, वाह इतनी सुंदर व्याख्या, इतना सुंदर व्याख्या रुक्मणी। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, सही में रुक्मणी, मैं तो त्रिगुणातीत हूँ, त्रिगुण में संसार रचना कर कर मैंने सब में समाहित हूँ, सबसे परे हूँ, सब में हूँ और सबसे परे हूँ। यही भगवान की भगवत्ता है। रुक्मणी जी से प्रसन्न हो गए भगवान, बोले ठीक है। और भगवान ने, बोलिए द्वारकानाथ भगवान की जय हो। सांवला मेरा सांवला, सांवला मेरा सांवला, सांवला मेरा सांवला, सांवला मेरा सांवला। दूध खेले गया, खेल खेले गया, दूध खेले गया दिल जिगर। सांवला
सीतामढ़िया में आशा की आगे मेरी मन की गलिया सीतामढ़िया में आशा की गलिया मेरी तमन्ना मेरे जीवन की गलिया मेरे जीवन की घड़िया मेरे जीवन की घड़िया मेरे जीवन की घड़िया मेरे जीवन की घड़िया तेरे चरणों में तेरे चरणों में तेरे चरणों में जाऊं गुजर सामरा जादू खेले गया सामरा जादू खेले गया सामरा जादू अपनी बात की तुझ बुझ में खोए बोल गए लोग राज तुझ बोल खोए आज सुनी बांसुरी की तुझ बुझ में खोए बोल गए लोग राज बांसुरी की होए 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 छोड़ के तुझको जन्मों के झगड़े भगवान का गृहस्थ रुक्मिणी जी के साथ भगवान ने हास परिहास। भगवान का गृहस्थ अद्भुत और इनसे प्रद्युम्न से प्रद्युम्न काम के अवतार है और भगवान के यहाँ बालक हैं, परमात्मा के पुत्र है। सृष्टि का संचालन विस्तार भगवान धर्म युग काम का वरेण्य है। भगवान के भक्त भगवान के चरण तक पहुंचाने के साधन धर्म युग। अनिरुद्ध जी का विवाह, इनके जो पुत्र हुए अनिरुद्ध, उनका विवाह बाणासुर के पुत्री उषा के साथ। बाणासुर के यहाँ अनिरुद्ध बंदी बनाकर बाणासुर ने रखा था। भगवान को बात पता चली, भगवान गए अपने पौत्र को छुड़ाने के लिए। भगवान शंकर बाणासुर के यहाँ सामने खड़े मिले, क्योंकि उन्होंने वचन दिया आपत्ति विपत्ति में गुरु मेरी रक्षा करेंगे।
भगवान द्वारिकानाथ का बाणासुर के साथ युद्ध हुआ और भगवान द्वारिकानाथ ने बाणासुर के यहाँ से अपने पुत्र और बहू को वापस द्वारिकापुरी लेकर आए। बाणासुर को भक्ति का आशीर्वाद दिया। भगवान शंकर से भगवान द्वारिकानाथ मिले और वापस द्वारिकापुरी आए। इस प्रकार एक राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा श्रवण कराते हैं। एक बार की बात है, द्वारकानाथ भगवान अपने पौत्रों के साथ उद्यान में लेकर गए। भगवान सब बच्चों को कहा तुम लोग यहाँ खेल लो, तो मैं यहाँ बैठा हूँ। सारे बच्चे खेलने लगे। भगवान द्वारकानाथ एक जगह बैठ गए। बच्चे खेलते खेलते गए, कुएं में झांके तो देखते हैं भयंकर बड़ा सा गिरगिट दौड़ कर आए। द्वारकाधीश को कहा दादा चलिए देखिए वहां बहुत बड़ा गिरगिट है। भगवान गए, गिरगिट अपने स्वरूप में आया। भगवान के स्पर्श दर्शन से भगवान ने पूछा तुम कौन हो? निगो नाम नरेंद्रो अहम इक्ष्वाकुतनयः प्रभु, मैं इक्ष्वाकु वंशी राजा नृग हूँ। कौन नहीं जानता मेरा नाम? मैंने इतने गौदान किए कि संसार में मेरे जैसा गौदान करने वाला कोई नहीं। आप मुझसे परिचित नहीं हैं, आपने मेरा नाम नहीं सुना। भगवान समझ गए इसी अभिमान ने इसे पतन करा दिया। भगवान ने कहा फिर इतने बड़े गौदानी हो, इतने गौदान बोले कैसे दान करता था? पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। बोले ऐसे कपिला गौ का मैदान करता था। सिंह में स्वर्ण जड़ित सिंह, स्वर्ण जड़ित खुर में और ऐसे दिव्य आभूषण से श्रृंगार कर कर मैं नित्य ब्राह्मणों को, विप्रों को, साधुओं को मैं गौदान जितना किया है जिसकी गिनती कर पाना असंभव है। मैंने कितने गौदान किए कह पाना मुश्किल है। राजा नृग ने कहा। भगवान ने कहा फिर तुम्हारी ये अवस्था कैसे आई? गिरगिट क्यों बन गए भाई, ये भी बताओ। इतने बड़े गौदान करने वाले गिरगिट बन गए। राजा नृग ने कहा एक बार की बात है, मैं रोज नित्य दान करता था गौदान। एक ब्राह्मण आया, उसको मैंने गौदान किया। गाय को लेकर वो ब्राह्मण देवता चले गए अपने घर और जाकर गाय को अपने गौशाला में, गौठान में बांध दिया। ब्राह्मण अपने काम में लग गया और मेरा तो कार्य है रोज गौदान करता था। और हुआ ये कि वो गौ माता उस ब्राह्मण के यहाँ से कैसे उसकी रस्सी खुली और वो चलते चलते सीधा मेरे राजमहल के गौशाला में आकर वो कब प्रवेश कर गई, शामिल हो गए। दूसरे दिन मैं फिर ब्राह्मण को गौदान करने लगा तो उसी गाय को एक दूसरे किसी ब्राह्मण को मैंने दान कर दिया। अब दूसरे दिन वाला ब्राह्मण मेरे राजमहल से उसी गाय को लेकर अपने घर की ओर जा रहा था और पहले दिन वाला ब्राह्मण अपनी गाय को खोजने निकला था और दोनों की आपस में भेंट हो गई। तो पहले दिन वाले ने कहा रे भैया ये गैया तो मेरी है, इसे तुम कहाँ घुमा रहे हो? तो वो ब्राह्मण ने कहा मैं अभी राजमहल से आ रहा हूँ, राजा ने अपने हाथों से दान किया है। अरे बोले कैसा है, ये कैसी बात है? कल तो राजा ने इस गाय को मुझे दान किया और आज तुझे दान कर दिया। ये राजा रोज रोज रंग बदलता है। चलो राजा के पास जाके राजा को खरी खोटी सुनाए दोनों ब्राह्मण देवता और श्राप दे दिए कि रोज गिरगिट की तरह रंग बदलता है। राजा जा मैं श्राप देते हैं हम कि तुम गिरगिट बन जाओ। बोलिए राधे। इतना गौदान करने वाला राजा अभिमान जीवन में पतन लेके आता है।
आपको अगर किसी भी वस्तु का, पदार्थ का, ज्ञान का, कर्म का, भक्ति का, किसी भी बात का अगर अभिमान हो गया तो मान के चलिए आपका पतन निश्चित है। राजा नृग ने कहा, मेरे से वो जो बात अभिमान वश मैंने ब्राह्मणों को मैंने संतुष्ट नहीं कर पाया, और ब्राह्मण का धन पचाना असंभव है, असंभव। बोले चने का, लोहे का चना पचा सकता है कोई व्यक्ति, यद्यपि पचता नहीं है लोहे का चना, खा लो तो नहीं पचेगा, लेकिन कदाचित पचा सकता, लेकिन ब्राह्मण का धन पचाना असंभव है। आहम हलाहलम मन्ये विषम यश प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि। बोले हलाहल विष पचाना संभव है, लेकिन ब्राह्मण का धन कोई नहीं पचा सकता। विप्र का धन कोई कहे मैं हड़प लूं, मैं खा जाऊं, मेरे वंश अरे समूल नष्ट हो जाएगा, असंभव बात है। इसलिए ब्राह्मण देव का मैंने अपमान किया और उनसे मुझे जो श्राप मिला, इसलिए मैं गिरगिट हुआ हूँ। भगवान की कृपा से उस गिरगिट का उद्धार हुआ। इसलिए जीवन में कभी भी अभिमान न करिए, न विद्या का, बुद्धि का, बल का, शक्ति का, ज्ञान का, भक्ति का। भक्ति का भी अभिमान न करिए, दान का भी अभिमान न करिए, किसी भी बात का अहंकार न करिए। भगवान को वो प्रिय नहीं है और भगवान अभिमान रहने नहीं देते। भक्त के अंदर अगर अभिमान आएगा तो भगवान स्वयं उसका इलाज करते हैं, पर वो भक्त होना चाहिए। भक्ति का अभिमान हो गया तो भगवान इलाज कर देंगे, क्योंकि भक्त पहले से ही समर्पित है। हे नारायण, मैं आपका हूँ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। तो जब भगवान कहते हैं कह ही दिया है मेरे सिवा कोई नहीं, तो आई हुई इसकी बीमारी का इलाज तो मुझे ही करना पड़ेगा। बोलिए राधे राधे। लेकिन सामान्य व्यक्ति जो भक्त भी नहीं है और वो कहीं अभिमान कर बैठा है, तो राजा नृग की कथा हमें आपको कहती है, अभिमान जीवन को नरक की ओर ले जाता है, पतन की ओर ले जाता है। इसलिए किसी भी सांसारिक उपलब्धि हो या आध्यात्मिक उपलब्धि हो, लौकिक उपलब्धि या अलौकिक उपलब्धि, किसी भी उपलब्धि का अभिमान भगवान को पसंद नहीं है। राजा नृग की कथा, एक राजा पौंड्रक थे, उसकी कथा है। वो नकली द्वारकाधीश बनकर लोगों को ठगता था, नकली भगवान बना था, 4 भुजा बनाए, शंख चक्र गदा पद्म नकली, और उसका चक्र बैटरी से चलता था। जैसे कोई आए तो चक्र बैटरी ऑन कर दे और उसका चक्र चालू। एक गरुड़ बनाया था जो ची 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 करके उड़ने लगता। आजकल आते नहीं खिलौना उड़ाया, वैसे भगवान उसका भी उद्धार किए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, नकली है, पर असली का चिंतन किए बगैर नकलीपन नहीं किया जा सकता। वो इतना बढ़िया एक्टर था, तो इतना बढ़िया एक्टिंग करने के लिए ओरिजिनल व्यक्ति का पूरा अध्ययन करना पड़ेगा। वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे वस्त्र पहनता है। तो इसने मेरा इतना चिंतन किया, भगवान हंसने लगे ठहाका लगाकर जब राजा पौंड्रक को देखे तो बोले बांके बिहारी लाल की जय। भगवान ने विचार किया कोई बात नहीं, इसने मेरा चिंतन किया है, मेरे बारे में, मेरे लीला रूप गुण और मेरे चरित्र को इन्होंने पढ़ा है, सुना है, अध्ययन किया है, तो ये मेरा भक्त तो बन ही गया, तो मैं इसका उद्धार कर देता हूँ। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। दाऊ भैया ने द्विविध वानर का उद्धार किया। इस प्रकार भगवान की बहुत सी कथा। नारद जी आए गृहस्थ देखने, भगवान की गृहस्थ देखकर नारद जी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि एक ही समय में 16,108 द्वारिकाधीश, एक ही समय में 16,108 रानी, 16,108 महल
और 16,108 रणियों के साथ 16,108 द्वारिकाधीश एक ही समय में प्रत्यक्ष रूप से लीला करते थे। नारद जी देखे आश्चर्यचकित हो गए और कहा, प्रभु आपकी लीला बड़ी विचित्र है। एक समय में इतने सारे कर्म आप कैसे कर लेते हैं? आपने इतना विचित्र आपकी लीला। भगवान ने कहा, नारद जी आपको समझ में नहीं आएगी। क्यों? आपके पिता को समझ में नहीं आई तो आपको कहाँ समझ में आएगी? बोले राधे राधे। बोले नारद के पिता ना ब्रह्मा जी आए थे वृंदावन में, सब बछड़ा गौ ग्वालों को उठाकर ब्रह्मा लोग ले गए थे। उसकी बुद्धि नहीं समझ पाई। जब तुम्हारे पिता नहीं समझ पाए नारद जी, तो तुम्हें कहाँ समझ में आएगी? भगवान के विचित्र गृहस्थ, विचित्र कर्म भगवान की कथा आनंद, उनके हर विचित्र कथा भगवान की, और वो समझ नहीं पाए नारद जी, और भगवान ने नारद जी को समझाया। इधर एक दिन भगवान सुधर्मा सभा में बैठे थे। जरासंध के यहाँ से बहुत से राजा वो बंदी बनाकर रखा था जरासंध, उनका संदेश आया कि हमें बचा लो द्वारकाधीश के पास। सभी राजाओं ने संदेश भेजे। उसी समय पांडव के यहाँ से भी एक संदेश आया, राजसूय यज्ञ करना है, आप आइए, आपको हम निमंत्रित करते हैं। भगवान उद्धव जी से विचार किए पहले कहाँ जाना चाहिए। उद्धव जी ने कहा, आप पांडवों के पास पहले चलिए, और राष्ट्रीय यज्ञ बिना जरासंध को मनाए बगैर तो होगा नहीं पूरा। तो वैसे भी आपको जरासंध के यहाँ तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर द्वारकानाथ भगवान गए जरासंध के पांडवों के यहाँ। युधिष्ठिर भैया से बैठकर बात की। भगवान द्वारकानाथ ने, युधिष्ठिर ने कहा कि सभी राजा हमें अधिपति मानने के लिए तैयार हैं, केवल जरासंध तैयार नहीं है। बस उसे ही मनाना है, बाकी तो सारे राजा हमें चक्रवर्ती सम्राट मानने के लिए तैयार हैं। बोलिए राधे राधे। भगवान ने कहा, चलिए कोई बात नहीं, आप अर्जुन और भीम को मुझे दे दो और मैं जरासंध को मनवा लूंगा। मैं वो बाधा जो है मैं हटा देता हूँ। भगवान अर्जुन और भीम को लेकर गए जरासंध के पास। जरासंध ब्राह्मणों को मुंह मांगा दान करते थे। कब से? जब 18वीं बार सब ब्राह्मणों को कहा मेरे लिए अनुष्ठान करो, इस बार कहीं मैं हार के आया तो फिर तुम लोगों की खैर नहीं है। और इस बार ऐसा हुआ, भगवान द्वारिकानाथ समझ गए कि अब की बार मुझे भागना पड़ेगा। और भगवान वहां से भागे, मथुरा से द्वारिकापुरी बसा लिए। जरासंध इतना प्रसन्न हो गया, उसी दिन से ब्राह्मणों को इतना दान पुण्य करने लगा, नित्य बहुत सम्मान देने लगा। इन्हीं की तपस्या से आज मैं विजय, 17 बार हारने के बाद 18वीं बार में जीता। अर्जुन और भीम को लेकर द्वारिकानाथ गए और भगवान रूप बदल कर गए, ब्राह्मण वेश धारण कर और दान मांगने लगे। जब इनकी बारी आई तो भगवान ने कहा, युद्ध का दान मांग लो, युद्ध का दान चाहिए। जरासंध देखे और देखते ही जान गए ये रूप बदल के आए हैं, क्षत्रिय हैं, लेकिन ब्राह्मण वेशधारी हैं, और मैं ब्राह्मण वेशधारी को भी अपने दिए हुए वचन से मुकर नहीं सकता। जरासंध ने कहा, मैं चलो आपको युद्ध का दान करता हूँ। जरासंध ने कहा, फिर लड़ेगा कौन? फिर असली सब प्रत्यक्ष हो गया, कौन द्वारिकानाथ है, कोई भीम है, कोई अर्जुन है, सब पता चल गया, ओपन हो गया बात। बोले भीम मेरे साथ लड़ेगा, आप लोग मेरे साथ युद्ध करने लायक नहीं हो, और आपके साथ तो मुझे वैसे भी नहीं लड़ना है, आप तो वैसे ही रण छोड़ के भाग गए थे, इस भगोड़े के साथ मैं नहीं लड़ूंगा। अर्जुन मेरे लड़ने लायक है नहीं, भीम में है कोई बात है जो मेरे से लड़ सकता है। जरासंध ने कहा, ठीक है, कल से युद्ध प्रारंभ। और उन्होंने युद्ध का दान दिया और लड़ाई चले, रोज रोज भयंकर युद्ध हो जरासंध भीम का।
आपस में भयंकर, एक दूसरे को लगता था कि आज एक रहेगा और एक ही बचेगा, इतना भयंकर युद्ध होता। और शाम में, सायंकाल में सब एक साथ बैठकर भोजन करते। जरासंध, भीम, अर्जुन, द्वारिकानाथ एक ही जगह भोजन करते। क्यों? अतिथि हैं और जरासंध ने उन्हें दान में दिया है युद्ध, और वो दाता है और वो दान लेने वाले हैं। इसलिए सिर्फ युद्ध के मैदान में एक दूसरे के खून के प्यासे, और जैसे युद्ध समाप्त हुआ फिर आओ भीम नाश्ता कर लो, भोजन कर लो, क्योंकि अतिथि हैं, वो दान किए हैं ना, इसलिए ऐसा भाव है। 27 दिन तक युद्ध चला, भयंकर युद्ध। फिर भीम ने कहा, द्वारिकानाथ मेरी हड्डी हड्डी में दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है मेरी हड्डियां अंदर से टूट रही हैं और मैं अब युद्ध नहीं कर सकता। आप कह देते हो जाओ भीम युद्ध करो, मैं हूँ सब बना लूंगा, रोज उचका उचका के भेज देते हो, मैं मर जाऊंगा, लग रहा है मैं नहीं जीत सकता इस जरासंध से, ये कभी परास्त नहीं होगा, मैं तो हार मान गया हूँ। भगवान ने कहा एक काम करना, कल जाओगे लड़ने के लिए युद्ध में, दृष्टि मेरी तरफ रखना, तुम्हारा विजय होगा। भीम 28वें दिन गया युद्ध करने, और भगवान की तरफ जैसे युद्ध करते करते बीच में देखा तो भगवान ने एक तिनका उठाया और तिनका को बीच से चीर कर उल्टे दिशा में फेंक दिया। भीम समझ गए अब क्या करना है। क्यों? पहले भी करता था, ऐसे चीरता था और इधर का इधर फेंके, इधर का इधर फेंके, जरासंध आकर जुड़ जाए, जीवित हो जाए। 28वें दिन भगवान ने तिनका चीरा और उल्टी दिशा में फेंक दिया। समझ गए अरे बात आज बनेगी। इस बार उसने जरासंध को बीच से चीर दिया और इधर का हिस्सा इधर फेंका, इधर का इधर, और फिर तब जाकर जरासंध मारा गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जीव भी यही करता है, जीवन ही जंग है। हम आप युद्ध में ही हैं, नित्य युद्ध है। गरीबी से युद्ध, दरिद्रता से युद्ध, अशिक्षा अज्ञान से युद्ध, और तो और बुढ़ापा से युद्ध, मृत्यु से युद्ध। हम बचना चाहते हैं, ये सब हमें नहीं चाहिए, हमें दुख नहीं चाहिए, हम दुख से बचना चाहते हैं, हमें तो केवल सुख चाहिए। और जीव यही करता है, रोज युद्ध में है। इसी को भगवान ने कहा जो जीव मेरी तरफ दृष्टि रखता है। और हम क्या है, भगवान को दृष्टि में नहीं रखते, दृष्टि में संसार को रखते हैं, तो युद्ध में हमारी पराजय हो जाती है। बोलिए राधे राधे राधे। भगवान ने कहा भीम मेरी तरफ ध्यान रखना, लड़ना जरासंध से, लड़ाई तुम्हारी जरासंध से है, खूब युद्ध करना, लेकिन ध्यान में मुझे रखना। वह युक्ति, वह जीतने की जो कला है वो मेरे पास है, मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे विजयी बनाऊंगा। और इस प्रकार भगवान ने भीम को विजय प्रदान करी। जीव तभी जीत सकता है संसार से जब दृष्टि में भगवान को। अगर आपकी दृष्टि में भगवान नहीं है तो जीवन की सब कुछ करने के बाद अंतिम में आपको हार का ही सामना करना पड़ेगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए सदैव भगवान के तरफ दृष्टि रखनी चाहिए। इस प्रकार भगवान की विविध लीला, राजाओं को मुक्त किया। जरासंध के यहाँ बंदी थे 20,800 राजा, उन्होंने फिर भगवान की वंदना की। नमस्ते देव देवेश प्रपन्नान्निहराव्य प्रपन्नान् पाहिनः कृष्ण निर्विन्नान् घोर संस्कृते। नमस्ते देव देवेश, हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं हे प्रपन्न भगवान। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ये महामंत्र है। इस मंत्र का जो जीव जाप करता है उसके तीनों ताप क्लेश का नाश होता है।
राजाओं ने इसी मंत्र से भगवान की स्तुति की। प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। भगवान की स्तुति की और सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। अब सभी अधीनस्थ हो गए, राजसूय यज्ञ हुआ। अब यज्ञ में इतनी बड़ी व्यवस्था में सबने अपने अपने हिसाब से अपना अपना कार्य मत लिया। सबको, कोई बोले भाई मैं रिसेप्शन में रहूंगा, ठीक है, अच्छी बात है। भाई स्वागत करना एक कला है, सबको नहीं आता स्वागत करना। कोई आ रहा है और आप एकदम गंभीर मुंह फुलाए बैठे हो तो फिर आदमी बोलेगा कितना भोकवा आदमी बैठा जी की, बोले राधे राधे। स्वागत करना एक कला है। कोई आए तो मुस्कुरा कह रहे आइए आइए, क्या बात है बाबा, बहुत दिन बाद पधारे भाई, कैसे याद आ गई। बस इतना बोल दिया, आने वाले का आधा दुख दूर हो गया जी। तो स्वागत करना एक कला है। तो भगवान ने कहा भाई जो काम में निपुण है उस वैसा वैसा कार्य दे दो। किसी को भंडारा जहाँ भोजन बनता है उसको अच्छे से पता रहता है। वो जो हलवाई आया उसे कैसे क्या क्या चीज बनवाना है, वो एक अलग डिपार्टमेंट। तो जो आदमी जिस काम में निपुण है वैसा वैसा लगा दिया। और धर्मराज ने पूछा, हे देव, सबका काम तो आप बांट दिए, आप अपने लिए क्या रखे हैं। भगवान ने कहा मैं पत्तल उठाऊंगा। पांडव ने कहा प्रभु यही काम चुना आपने। एक से एक श्रेष्ठ काम था। बड़े बड़े राजाओं के बीच में बैठते ठसन से सोफा में, अब आपने काम चुना पत्तल उठाने का। भगवान कहना चाहते हैं सर्वश्रेष्ठ कार्य यही है। सब कुछ सबसे बड़ा रहस्य है सेवा में। भगवान कहते हैं सेवा ही से ही मुक्ति तक और भगवत भक्ति तक आप पहुंच सकते हैं। केवल साधना से बात नहीं बनेगी, सेवा भी करनी पड़ेगी। और भगवान कहते हैं मैं पत्तल उठाऊंगा, जूठन, उसमें जो आनंद है भक्तों के, पत्तल उठाइए, उनके कितने पुण्य आपके अपने आप मिल जाएंगे। तीर्थ में गए हैं और वहां भक्त भोजन कर रहे हैं, भगवत प्रसादी सब हो रही, वहां आपने पत्तल उठाया तो अदृश्य रूप से आपके कितने पुण्य बढ़ गए आपको भी पता नहीं। भगवान कहते हैं मैं पत्तल उठाऊंगा भी। और उस यज्ञ में प्रथम पूज्य कौन होगा, तो भगवान होंगे। और जरासंध का जो पुत्र है उसने प्रस्ताव रखा, द्वारिकाधीश ही आराध्य है, सर्वप्रथम पूज्य भगवान द्वारिकानाथ। इस प्रकार भगवान प्रथम पूज्य हुए। भगवान ने उस राजसूय यज्ञ में पत्तल उठाने का कार्य, सेवा का कार्य। भागवत में रहिए, यहाँ जितना अनुष्ठान हो रहा है, आचार्य पाठ कर रहे हैं, मुख्य यजमान पूजन कर रहा है, वेद व्यास जी कथा व्यास जो है कथा सुना रहा है। यहाँ पर जो ऊर्जा बनती है, यहाँ जो ऊर्जा डेवलप होता है, उसे जो आता है ना, जो अपना गमछा लेकर जो बहुत भाव से झाड़ू लगाता है ना, वो सारा पुण्य झाड़ के अपने अकाउंट में डाल लेता है। बोलिए राधे राधे। सेवा से पुण्य बढ़ते हैं। उसका एक रुपट्टी नहीं लगा, आयोजन करने वाले का लाखों लाखों रुपए लग गया, लेकिन उससे कम पुण्य उसका नहीं है जिसने प्रेम से झाड़ू लगाया। और हम सेवा से वंचित रहते हैं। साधना और सेवा और सत्संग, इस त्रिवेणी में जब तक स्नान नहीं करेंगे कल्याण नहीं होगा। केवल सेवा से ही नहीं। एक यहाँ ऐसे थे, वृंदावन की एक कथा है, एक महात्मा थे, उसके शिष्य आए। अरे अपना बड़ा घर बार, बहुत बड़े घर का बच्चा आया था सेठ के यहाँ से, उसका बाप सेठ था, बहुत बड़ा संपत्ति। आ गया संन्यास लेने, आया संन्यास लेने, सोच के आया था ब्रह्म मुहूर्त उठूंगा, स्नान करूंगा, फिर ध्यान लगाऊंगा, साधना करूंगा, इतना माला करूंगा, इतना परिक्रमा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। उसको एक फिल्म बना था उसके दिमाग में, एक वो सोच के आया था। आया, गुरु से दीक्षा लिया। गुरु जी ने इससे पूछा, गुरुदेव मेरे साधना क्या रहेगा, मैं कैसे साधना करूं, कौन सा नाम जपूं, आप बताइए, मार्ग और नियम विधि संयम नियम बताइए।
गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करना तुझे। तो क्या करना है? गुरुजी ने कहा एक काम करना, तुमको भोजन बनाना है। जितने मेरे आश्रम में आते हैं सबके लिए भोजन बनाना ही तुम्हारी साधना है। और वो सोच के आया था, घर से जाऊंगा बढ़िया गौमुखी लेके, स्नान चंदन तिलक हो, माला वाला एकदम बढ़िया संत वेश बनाकर साधना करूंगा। गुरु ने कहा नहीं नहीं, ये सब तुम्हारे लिए कुछ नहीं करना। तुमको क्या कार्य करना है? तुमको भोजन बनाना है। जितने भक्त आ रहे हैं यहाँ आश्रम में सबको प्रेम से भोजन कराना। और याद रखना बेटा, ये जो जितने आ रहे हैं सब भगवान के ही स्वरूप है। इस भाव से भोजन बनाना और कराना। बस इतने में तुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए राधे राधे राधे। निरंतर वर्षों वर्षों तक वह सेवा करता रहा और उसका एक ही भाव था कि जो भी आ रहे हैं ये सब कृष्ण स्वरूप ही हैं और मैं कृष्ण के लिए ही भोजन बनाता हूँ। वो गोबर से चौका लिपे, सुबह सुबह साफ सुथरा करे, तैयार करे, उसके बाद फिर स्नान कर और भोजन बनाकर सबको भोग लगाए। एक दिन चतुर्भुजी भगवान स्वरूप प्रकट हो गए। बांके बिहारी लाल की जय। कहाँ प्रकट हुए? रसोई में परमात्मा का दर्शन हो गया और दर्शन कर कर वो दिव्य तेजोमय बन गया। उसका चेहरा दमकने लगा, आभा प्रतिभा उसकी झलकने लगी। दौड़ के गया गुरु के पास, चरणों में गिर गया, दंडवत किया और प्रणाम किया। तो गुरुदेव ने हृदय से लगा लिया और कहने की जरूरत नहीं है। गुरु ने कहा कुछ बोलना नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हारा आभा प्रतिभा वो तेज बता रहा है। पुत्र जिसके लिए तू वृंदावन आया था, तुझे तेरी कार्य सिद्धि हो गई है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वो क्या कार्य करता था? सेवा। उसका एक ही कार्य था और कोई साधना पद्धति नहीं बताया गुरु ने। एक साधना बताई, सेवा का। केवल सेवा से ही सब कार्य सिद्ध हो सकते हैं। गुरु कृपा, ईश्वर कृपा। और इसलिए कभी भी सेवा से वंचित मत रहिए। कहीं जा रहे हैं, कहीं मंदिर का शिखर कलश दिख गया तो मन से प्रणाम कर लिए, गौ माता दिखे प्रणाम कर लिए, दूर से कोई साधु महात्मा दिखे प्रणाम कर लिए। पुण्य को बढ़ाइए, सब पुण्य बढ़ाने वाले। इसमें रुपया एक लगना नहीं, 1 रुपए का खर्च नहीं। आपके पुण्य बढ़ रहे हैं। केवल भाव चाहिए, प्रेम चाहिए और सेवा से ही वह कार्य बनता है। इसलिए जीवन में साधना भी करिए, पूजन करिए, जप करिए, अनुष्ठान करिए और सेवा करिए और सत्संग करिए। तो तीनों कार्य इस प्रकार युधिष्ठिर जी का राष्ट्रीय युद्ध संपन्न हुआ। भगवान गुरुदेव सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु भगवान का कोई ऐसा चरित्र बताइए जिसमें भगवान किसी दीन के ऊपर दया करे हैं। ऐसे दीन बंधु भगवान कहते हैं, आप बार बार कहते हैं दीन बंधु। तो कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए गुरुदेव जिसमें भगवान ने किसी दीनहीन के ऊपर कृपा करी हो। तब भगवान की कथा में आइए हम प्रवेश करें एक भजन के पश्चात। बोलिए बांके बिहारी लाल की। बोले सामने सरकार की जय हो। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो। एक बार वृंदावन करके देखो, एक बार वृंदावन करके देखो।
मीरा ने कैसे गिरधर को पाया, मीरा ने कैसे गिरधर को पाया, कान्हा ने जहर को अमृत बनाया, तुम्हें अपनी हंसी लुटा कर तो देखो, अपनी हंसी को लुटा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर के देखो, एक बार वृंदावन आकर के देखो, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, दुनिया से कुलने को हटा करके देखो, दुनिया से कुलने को हटा करके देखो। यहाँ पे न तेरा मेरा कोई न अपना, यहाँ पे न तेरा मेरा कोई न अपना, यहाँ पे न तेरा मेरा कोई न अपना, ये दुनिया है सब झूठा सपना, श्याम बिना तेरा कोई न अपना, ये दुनिया है सब झूठा सपना, नजरों से पर्दा उठा कर तुम देखो, नजरों से पर्दा उठा कर तुम देखो, एक बार वृंदावन आकर के देखो, एक बार वृंदावन आकर के देखो, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, दुनिया से बड़े को हटा कर देखो, दुनिया से बड़े को हटा कर देखो, दुनिया से बड़े को हटा कर देखो, दुनिया से बड़े को हटा कर देखो। बोल बाके बिहारी लाल की जय। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को यह कथा श्रवण कराना। भगवान गुरुदेव से जैसे ही पूछा दीन बंधुत्व को जो सिद्ध करे, ऐसी भगवान की कथा मनोहर कथा आप श्रवण कराइए गुरुदेव। तब सुखदेव जी ने कहा, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। भगवान की कथा, भक्तों की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा। सुखदेव जी ने कहा, कृष्णस्यासीत सखा, वो कौन है? वो कृष्ण के सखा हैं। और ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमः,
ब्रह्म ज्ञानियों में जो श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी वो है, उनके लक्षण बताने लगे भक्त। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। वो कैसा है? विरक्त। कृष्णस्यासीत सखा। सुखदेव जी ने कहा मैं उनके भगवान के एक सखा का वर्णन सुनाता हूँ, कथा श्रवण कराता हूँ। परीक्षित वो ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ विरक्त है, और जो विरक्त है इंद्रियार्थेषु, जिनकी इंद्रियां संयमित है, जो अपने इंद्रियों को संयमित रखता है, और ऐसा व्यक्ति ही प्रशांतात्मा